साइक्लोन फोरकास्ट के एक और अपडेट पे सभी का दोबारा फिर से स्वागत है। तो आज का लेटेस्ट मॉडल आउटलुक क्या है और क्या पॉसिबिलिटीज डेवलप हो रहा है, ये जानने की कोशिश करेंगे। सो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। सो पूरा वीडियो को देखें पूरी जानकारी के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अपकमिंग साइक्लोन के बारे में ऐसे ही अपडेट्स के लिए। अभी भी मॉडल्स पे श्योरिटी नहीं है कि सिस्टम कहाँ बनेगा। कुछ मॉडल्स बे ऑफ बंगाल पे सिस्टम का फॉर्मेशन दिखा रहे हैं, तो कुछ अरेबियन सी पे भी सिस्टम का फॉर्मेशन दिखा रहे हैं। तो कौन से मॉडल्स क्या दिखा रहे हैं, लेट्स सी। तो सबसे पहले ECMWF मॉडल को देखें तो आप देख सकते हैं कि 12 मई तक कहीं भी कुछ नहीं है। बंगाल की खाड़ी या अरब सागर पर कहीं पर भी कोई सिस्टम 12 मई तक नहीं है। बट 13 मई के आसपास श्रीलंका के पास वाले हिस्से पे एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन डेवलप होने की कोशिश कर रहा है, ऐसा यहाँ पर संभावना ECMWF मॉडल दिखा रहा है। बट वो सर्कुलेशन को ECMWF वेस्ट में टिल्ट करके दक्षिणी पूर्वी अरब सागर के ऊपर उसको एक लो प्रेशर का रूप देने की कोशिश कर रहा है अराउंड 14 से 15 मई तक। और उसके बाद वो सिस्टम को ECMWF उत्तर पश्चिम पे ट्रैक कराने के साथ ही उसको इंटेंसिफाई करा के स्ट्रॉन्ग भी कर रहा है। आप साफ साफ ये फोरकास्ट को देख सकते हैं ECMWF का। बट अगर हम GFS मॉडल का फोरकास्ट को देखें तो GFS मॉडल बिल्कुल पूरा उल्टा दिखा रहा है ECMWF का। आप देख सकते हैं कि GFS बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी पूर्वी हिस्सों के पास पे एक लो प्रेशर दिखा रहा है अराउंड 9 मई को, और उसको 12 मई तक एक साइक्लोन का इंटेंसिटी देने के साथ साथ ये सिस्टम को उत्तर पश्चिम पे ट्रैक देने की कोशिश कर रहा है GFS मॉडल। और 15 मई तक ये उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और आसपास के ईस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल पे सिस्टम को GFS मॉडल ला रहा है, और उसके बाद इसको म्यांमार की तरफ लेने की कोशिश कर रहा है 16 मई के अराउंड। तो दोनों मॉडल कंप्लीटली अपोजिट दिखा रहे हैं एक दूसरे के। इसका एक्चुअल रीज़न मैं आगे बताऊंगा। तो वहीं पर अगर हम ECMWF AI मॉडल का फोरकास्ट को देखें तो ECMWF AI मॉडल भी फॉर्मेशन उसी जगह पर दिखा रहा है जहां पर ECMWF मॉडल दिखा रहा है, यानी कि श्रीलंका के पास पे ही सिस्टम का फॉर्मेशन ECMWF AI मॉडल भी दिखा रहा है। 9 से 10 मई के आसपास श्रीलंका के ऊपर ही एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन का फॉर्मेशन हो रहा है, और वो सिस्टम फॉर्मेशन के बाद थोड़ा ईस्ट पे टिल्ट होके दक्षिणी पश्चिमी बंगाल की खाड़ी पे एक लो प्रेशर का फॉर्मेशन करा रहा है अराउंड 11 से 13 मई तक, ऐसा ECM AI मॉडल दिखा रहा है। और फिर ये बंगाल की खाड़ी पे थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग होने के साथ ही उत्तर पश्चिम पे आगे बढ़ रहा है, और मे भी ये भारत के पूर्वी तट की तरफ इसको ECM AI मॉडल लाने की कोशिश कर रहा है। और आंध्र प्रदेश के तट के पास पे 16 से 17 मई तक ये जा रहा है एक मिनिमल साइक्लोन के रूप में। आप यहाँ पर ECM AI मॉडल का फोरकास्ट को भी देख सकते हैं। अब ECMWF AI और ECMWF में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि दोनों ही मॉडल श्रीलंका के ऊपर फॉर्मेशन सिस्टम का दिखा रहे हैं 11 से 12 मई तक। बट जहां ECMWF उसको सिस्टम का फॉर्मेशन कराने के बाद उसको पश्चिम पे ट्रैक को शिफ्ट कराने के साथ अरब सागर पर सिस्टम का फॉर्मेशन दिखा रहा है, तो वहीं पर ECM AI मॉडल उसको पूर्व पे ट्रैक को शिफ्ट कराने के साथ बंगाल की खाड़ी पे सिस्टम का फॉर्मेशन करा रहा है। यही है डिफरेंस ECMWF और ECM AI का। बट GFS हर एक रन के साथ ही अलग अलग दिखा रहा है। कभी दक्षिणी पूर्वी बंगाल की खाड़ी पे साइक्लोन दिखा रहा है, तो कभी दक्षिणी पश्चिमी बंगाल की खाड़ी पे साइक्लोन दिखा रहा है, तो कभी अरब सागर पर साइक्लोन दिखा रहा है। यानी कि GFS अभी के टाइम पर काफ़ी अनस्टेबल है। हालांकि अगर हम ECMWF का एंसेंबल को देखें तो ECMWF का एंसेंबल दोनों बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के ऊपर 50-50% संभावना के साथ सिस्टम का संकेत दे रहा है। कुछ एंसेंबल जो मॉडल्स है वो अरब सागर को टारगेट कर रहे हैं, तो कुछ बंगाल की खाड़ी को टारगेट कर रहे हैं, और कुछ मेंबर्स बे ऑफ बंगाल पे सिस्टम का फॉर्मेशन करा के उसको तमिलनाडु से होकर अरब सागर पर भी भेजने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कुछ भी फिक्स नहीं है अभी के टाइम पर। मॉडल्स खुद ही कंफ्यूज्ड है कि होगा तो क्या होगा और कहाँ होगा सिस्टम का फॉर्मेशन। और अगर हम GFS मॉडल के एंसेंबल को देखें तो GFS के मैक्सिमम एंसेंबल बंगाल की खाड़ी पे सिस्टम का फॉर्मेशन का संकेत कर रहे हैं, और अरब सागर पर सिस्टम को रिमूव कर रहे हैं धीरे धीरे करके। अब दोनों एंसेंबल रन को साफ साफ स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ऐसा कन्फ्यूज़न क्यों है, इस बारे में बोलूं तो अरब सागर के साइड से वेस्टर्ली विंड्स का एक फ्लो आने की संभावना है।
वही 8 मई से 13 मई के बीच। उसी विंड को कुछ मॉडल बहुत ईस्ट पे लाकर बंगाल की खाड़ी पे सिस्टम का फॉर्मेशन दिखा रहे हैं, तो कुछ मॉडल उसको वही विंड को अरब सागर के ऊपर लेने के साथ ही वहाँ पर सिस्टम का फॉर्मेशन दिखा रहे हैं। यानी कि वो विंड जहाँ से कर्व होगा उसी एरिया पे ही सिस्टम बनेगा। या तो वो श्रीलंका के ईस्ट साइड पे कर्व हो सकता है, नहीं तो श्रीलंका के वेस्ट साइड से भी कर्व हो सकता है। ये काफ़ी साइंटिफिक टाइप का डिस्कशन हो गया है आई थिंक, बट यही है इसका कन्फ्यूज़न का रीज़न। वो वेस्टर्ली विंड्स कहाँ से कर्व करेगा उसी पर ही मॉडल्स कन्फ्यूज्ड है कि सिस्टम कहाँ बनेगा। यानी कि सिस्टम बंगाल की खाड़ी पे भी बन सकता है और अरब सागर के ऊपर भी बन सकता है, दोनों का 50-50% का संभावना है। बट कहीं ना कहीं आई थिंक टाइम जैसे जैसे आगे जाएगा वैसे ही फॉर्मेशन का एग्जैक्ट एरिया क्लियर हो जाएगा, और ट्रैक इंटेंसिटी क्या होगा ये भी पूरा फॉर्मेशन एरिया के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है। क्योंकि अगर श्रीलंका के साइड के दक्षिणी पश्चिमी बे ऑफ बंगाल के पास पे लो प्रेशर बनता है, तो ज़्यादा चांस होगा कि उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल की तरफ सिस्टम जा सकता है, इवन तमिलनाडु की तरफ भी जा सकता है। अगर ये सेंट्रल वे ऑफ बंगाल और दक्षिणी पूर्वी बंगाल की खाड़ी पे उसी अराउंड के कहीं पर बनता है, तो बांग्लादेश और म्यांमार के साइड का विंडो ओपन हो सकता है। अगर ये दक्षिणी पूर्वी अरब सागर पे बना तो संभावना ज़्यादा होगा कि ओमान यमन की तरफ जाए और साथ ही मानसून को भी डिले कर दे, क्योंकि ऐसे में साइक्लोन सारा मॉइस्चर को चुरा लेगा, जिससे कन्वेक्शन रेनफॉल डिक्रीज करेगा केरला साइड पे और मानसून डिले हो जाएगा। ओनली अगर अरब सागर पे सिस्टम बन के ओमान की तरफ जाता है तो ही ऐसा सिचुएशन बन सकता है। सिस्टम का पूरा फ्यूचर इसी पे डिपेंड कर रहा है कि फॉर्मेशन कहाँ पे कर रहा है, किस लोकेशन पे कर रहा है, उसी पे ही ट्रैक इंटेंसिटी डिपेंड करता है। बट आई थिंक नेक्स्ट 3 दिन के बाद सिस्टम का फॉर्मेशन क्या होगा, कहाँ पर होगा, इस पर क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसका ट्रैक इंटेंसिटी कहाँ होगा और कहाँ पे एग्जैक्टली फॉर्म करेगा। इस पर पूरा पिक्चर क्लियर होगा 3 दिन के बाद। तो अगर आप इस जर्नी पे हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें अगर अच्छा लगा तो अगले वीडियो पे सिस्टम का फॉर्मेशन एरिया कहाँ पर क्लियर होगा उस पर डिस्कशन जारी रखेंगे। तो आज के वीडियो पे इतना ही, धन्यवाद और आप सभी का दिन शुभ हो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे।